देखिए क्लास 9th, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का पूरा मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, पूरा आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5। 2/3 एंड 3/5। 5 रेशनल नंबर बोले, 6 रेशनल नंबर बोले, 7 बोले, कुछ भी बोले, सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो पहला स्टेप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले आप क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। कितना हुआ, 15। तो पहले करेंगे 2/3, 15 3 से कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो 5/5 तो कितना है, 10/15। और 3/5, 5 से 15 कितने टाइम जाएगा, तो 3/3 तो कितना है, 9/15। कोई दिक्कत। अब कितने रेशनल नंबर बोला है, 5 रेशनल नंबर बोला है, 5। तो 5 से ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं तो सिंपल एक मेथड होता है क्या, जितना भी रेशनल नंबर बोलेगा उतना +1 कर देना। 5 बोला है तो 5 + 1 कर देना 6, या 10/10 करेंगे फिर भी आ जाएगा, टीचर लोग बताए होंगे। लेकिन जो बेसिक रूल है याद रखना, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और जितना रेशनल नंबर बोला है बेटा उसमें +1 कर देंगे, उसमें +1 कर देंगे तो 6 हो गया। अब जो आंसर आया हमारा 10/15 को भी क्या करेंगे, 6/6। कितना हुआ, 60 बताते जाओ, 90। टेबल नहीं याद है क्या, 9/15 को भी किससे इंटू कर देंगे, 6/6। कितना आया, 54/90। कोई दिक्कत यहां तक। कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। अब लिखेंगे क्या, 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच, 2/3 एंड 3/5। इन दोनों में छोटा कौन है, देखेंगे छोटा कौन है। तो 54 के आगे क्या होगा, 55/90। काटने का भी जरूरत नहीं, हो गया 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आ गया। कोई दिक्कत किसी को। चलिए बनाइए साथ में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। एड 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3। हर एक बेसिक आपका क्लियर हो जाए, फाइनल एग्जाम आ रहा है, इसीलिए आपको पूरा मिक्स हम रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 3√2 ब्रैकेट में ही रहने देंगे पहले, प्लस 7√3। क्या बोला है, ऐड बोला है। हो सकता है सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, और यहाँ ऐड बोला है तो प्लस करेंगे। तो ब्रैकेट हम क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि माइनस में आपका गलती नहीं होगा। जब ऐड बोला है तो ब्रैकेट के अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिए। प्लस √2 माइनस है तो -5√3। यहीं से डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले सेम रूट को एक जगह ले आएंगे, √2 वाले को एक जगह लाएंगे। 3√2 और √2 कहाँ है, प्लस √2, √2 वाले को एक जगह, फिर 7√3 माइनस 5√3। जैसे आप x y वाला ऐड करते थे, 2x + 3y + 5x - 7y, तो x को x के साथ ऐड करते थे, y को y के। यहाँ रूट वाला रूट के साथ ऐड होगा, ठीक। तो रूट वाला रूट के साथ ऐड होगा तो रूट क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन। और 3 इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो। तो इसके आगे क्या है, 1। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4। प्लस माइनस में बड़ा कौन, प्लस। जिसकी बहुमत उसकी सरकार, तो प्लस बड़ा। तो यहाँ कितना आया, 7 - 5, पहले √3 कॉमन, 2√3। समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्या है, ब्रैकेट में 6 + √5 और 3 - √5। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए 6 है तो यहां क्या होगा, 6 का इंटू किससे होगा, 3 - √5
फिर क्या है प्लस √5 है तो यह भी किससे इंटू का 3 माइनस √5। कोई दिक्कत? देखिए बेटा ब्रैकेट है तो यहां जितने टर्म रहेंगे प्लस माइनस में जो होते हैं सब सिंगल टर्म होता है, लेकिन 2 इंटू 3 है तो उसको क्या हो गया एक में करेंगे। प्लस माइनस में जो होते हैं वो अलग अलग क्या होता है इंडिविजुअल टर्म होते हैं। तो इसमें कितने टर्म हो गए 2 टर्म, ये एक टर्म ये एक टर्म, 2 टर्म। लेकिन अगर रहता 6√5 वो एक ही टर्म माना जाएगा, लेकिन बीच में प्लस माइनस हो गए तो सब इंडिविजुअल अलग अलग माने जाएंगे। कोई दिक्कत बेटा? थोड़ा सा भी डाउट? कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए तो 6 का इंटू पहले इस पूरे ब्रैकेट से, फिर प्लस √5 का साइन नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। साइन नहीं देना मतलब बीच में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ आप लोग को दोनों को? आपको अब देखिए 6 का इंटू 3 से होगा कितना होगा 18, और बाहर वाला बाहर ही इंटू होगा और अंदर वाला अंदर, तो 6 इंटू √5 क्या होगा 6√5 प्लस 3 इंटू √5 क्या होगा प्लस माइनस √5 क्या होगा हम बता चुके हैं सेम रूट मल्टीप्लाई होगा √5 रूट कॉमन 5 इंटू 5 पेयर बन के बाहर, मतलब सेम रूट का स्क्वायर हो या सेम रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो तो वो डिजिट आएगा। अब देखो यहां भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले डिजिट वाले को अकेला डिजिट के सामने लाएंगे, फिर रूट वाले को रूट के सामने ले जाएंगे। अब यहां करेंगे क्या 18 माइनस 5 कितना हुआ बताइए 13, प्लस माइनस में बड़ा कौन जिसकी बहुमत उसकी सरकार। 6 माइनस 3 कितना आया 3, और दोनों में √5 3√5। कोई दिक्कत? इसका फर्स्ट पार्ट था थर्ड का, और थर्ड का ही सेकंड पार्ट क्या है सेकंड पार्ट क्या है 2/3 माइनस 2√2 2√2। अब ध्यान दीजिए यहां जब ये नीचे डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, सिंगल रूट रहता तो उसी का इंटू कर देते ऊपर नीचे। रेशनलाइज में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहां क्या है हमारा 2/3 माइनस 2√2, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 3 माइनस 2√2 है क्या होगा 3 प्लस 2√2/3 प्लस 2√2। याद रखिएगा ये माइनस है तो ऊपर नीचे किससे होगा प्लस से, प्लस है तो ऊपर नीचे किससे इंटू होगा माइनस से। नीचे जिंदगी भर क्या होगा a² माइनस, क्योंकि अगर a माइनस बी है तो दूसरा क्या आएगा a प्लस बी, अगर a प्लस बी है तो दूसरा क्या होगा a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी a², a की जगह क्या होगा 3², b मतलब क्या हुआ 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का इंटू किससे हो गया ब्रैकेट करके 3 प्लस 2√2, तो कितना है अगर करना यहाँ देखिए 3 2 जा, अच्छा अभी नहीं करते, अगर अगर √2 अगर बाहर वाला 2 कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इंटू करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 2 का स्क्वायर है इंटू, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 यही रहा क्या आया 3 प्लस 2√2, और 9 माइनस 4 2 जा 9 माइनस 8 कितना आया 3 प्लस 2√2, नीचे कितना आया 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। अब 2 का इंटू कर दीजिए क्योंकि ये 2 नहीं कटा और अंदर वाला नहीं कटता क्योंकि बीच में प्लस माइनस रहा है, तो 2 3 जा कितना आया 6 प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ 4√2। बोले थे डिजिट वाला डिजिट से इंटू होगा, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से इंटू होगा। जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए जल्दी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ को पढ़ लीजिए पहले। फोर्थ क्या है पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फाइंड ए एंड बी शॉर्ट में दे दिए हैं हम, आप लिखे नहीं, ठीक है जल्दी बनाइए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी दिए हैं। क्या है क्वेश्चन 3 माइनस 2√2। फोर्थ क्वेश्चन 3 माइनस 2√2 बाई
2√2 इजकल टू a प्लस b√2। हमको क्या चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब सुनिए, ये भी क्या है, अभी जो मैंने रेशनलाइज बताया उसी रेशनलाइज के हिसाब से इसको भी बनाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ध्यान दीजिए, बात नहीं। अब पहले क्या करेंगे? 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2। क्या करेंगे बताइए? रेशनलाइज कैसे करेंगे आप ही बताइए। बोर्ड इधर है इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप उधर ताके थे अभी। इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? किससे इंटू करेंगे बताइए? ऊपर नीचे। हाँ रुकिए, पहले इनसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या क्या माइनस से करेंगे? 2 से नहीं, ये डिनोमिनेटर क्या है? 3 प्लस, जब सामने ताकेंगे ना बोर्ड पे तब आएगा, याद रखिएगा। यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई, नीचे 3, तो 3 से ही करेंगे, बस ये साइन क्या होगा? चेंज होगा। और यहाँ भी क्या होगा? 3 माइनस 2√2 रेशनलाइजेशन। समझ आया? इसलिए जब पढ़ाया जाए तो कहाँ देखा जाए? बोर्ड पे। ठीक है, और ध्यान भी यही रहे, दोस्त काम नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम आ रहा है, याद रखिएगा। यहां देखिए, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे, किससे? साइन चेंज करके। समझ आया सभी को कि नहीं आया? किसी को डाउट? जब हम पढ़ाते हैं तो चू से चाह नहीं होना चाहिए क्लास में। यहां देखिए, यहाँ पे क्या होगा? a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस, नीचे हमने बताया था जिंदगी भर ए स्क्वायर माइनस 2√2 का। और एक बार देखिए, ये होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड बता रहे हैं, हो सकता है या 5 माइनस 2√2 हो तो सेम नहीं आएगा ऊपर, तो ऊपर का हमेशा मल्टीप्लाई मेथड ही समझिए। एक बार 3 का इंटू किससे होगा? 3 माइनस 2√2 से, और एक बार किससे होगा? माइनस 2√2 का किससे होगा? 3 माइनस 2√2 से। और इधर क्या आएगा बेटा? a प्लस b√2। अब देखिए, अब यहां करेंगे 3 3 जा कितना आया? 9, और 3 2 जा कितना आया? अब 3 2 जा 6√2 माइनस 3 2 जा 6√2, और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, और इनटू √2 कितना आया? समझ आया कि नहीं आया? कार्तिक नहीं आया? देखिए एक बार, 3 का इंटू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6√2 माइनस माइनस 3 2 जा 6√2, और 2 2 जा 4, बाहर वाला बाहर से इंटू होगा अंदर वाला, और √2 क्या आएगा? 2। एक एक स्टेप बता रहे हैं। 3 3 जा 9, और √2 का स्क्वायर का 4, अभी बताए थे, √2 का 2। अब यहाँ क्या आया? a प्लस b√2। अब यहाँ क्या हुआ? 9, इसको पास देखिए, दोनों में √2 है, माइनस माइनस दोनों में है तो साइन माइनस, √2 कॉमन कितना आया? 12√2, 6 प्लस माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12, और √2 कॉमन प्लस 8, यहाँ कितना आया? 9 माइनस 8, यहाँ क्या आया? a प्लस b√2। 9 प्लस 8 कितना हुआ? 17 माइनस 12√2 बाई कितना आया? 1। अब देखिए, यहां हो सकता है 1 के जगह कुछ और आए, तो मतलब 17 के नीचे भी 1 है और 12√2 के नीचे भी 1 है। अगर कुछ और होता, ये तो 1 से डिवाइड होके वही आ जाएगा। तो सीधे कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो a इक्वल टू क्या हुआ? 17/1। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे 5 आए, हो सकता है यहाँ 6 आए, तो उतना ही करेंगे, 17/6 कर देंगे। एंड b√2 इक्वल टू विथ साइन करेंगे, माइनस 12√2/1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 की जगह 5 भी होता तो नीचे क्या लिख देते? 5। तो एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया कि आपको अगर दूसरा डिजिट रहेगा तो ये √2 कट गया, b का वैल्यू कितना आया? -12। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, यहीं से यहीं पे समझाना था। हो सकता है 17 और नीचे क्या आता? 3,
मतलब ये 17 के नीचे भी 3 है और इसके नीचे भी 3 है विद साइन। समझ आया? जैसे मैंने बताया कि 17 माइनस 12√2 के नीचे 3 आता, तब तो तुम काट नहीं सकते थे, डिवाइड तो कर नहीं सकते तुरंत। तो इसीलिए ए का ये क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों का रूल डिवाइड एंड रूल, 17/3 और 12√2/3 करते। तो ये कंपेयर होता किससे? ए से, और ये पूरा साइन के साथ किससे कंपेयर होता? अब समझ में आया? यही बताने के लिए मैंने एक स्टेप बढ़ाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। अलग क्वेश्चन भी आए तो आप एग्जाम में कर सके। बना लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? सब क्वेश्चन सही है, सारी दुनिया सही है। अभी देखो, नहीं उस समय आप बनाए नहीं होंगे इसीलिए। इधर देखिए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, 5th क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं। बना लिए? नेक्स्ट देखिए, समय को बर्बाद नहीं किया कीजिए। कोई भी टीचर पढ़ाए, मेरे अलावा कोई और टीचर भी आपके क्लास में आता है तो उस समय तक शांत रहिए, नहीं तो नुकसान आप ही लोग का है। आपके पापा मम्मी भी क्या है, कहीं भी पढ़वा रहे होंगे फीस देंगे, इससे ऊपर तो नहीं ना करेंगे, तो आप उनके पैसे को भी बर्बाद करोगे। अगर बात करते हो तो वो समय सोचिए आपका बर्बाद हो रहा है। यही जाएंगे ना 200-250 के बैच में, जब बाहर कोटा में कोई पूछने वाला नहीं है पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बस शुरू डायलॉग मार देंगे सब। यहां देखिए 5th क्वेश्चन, 5th क्या है? x इज इक्वल टू क्या है? 2 + √3। हमको फाइंड क्या करना है? x² + 1/x²। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आया, क्या आया? 1/x² तो बाद में देखेंगे। मतलब x तो मिल गया हमको, ये क्या है? गिवन है। हमको क्या चाहिए? अभी स्क्वायरिंग करने का जरूरत ही नहीं है, उसका भी जरूरत है, बिना उसके भी आंसर आएगा। देखिए पहले, इसीलिए बोले जब पढ़ाते हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पहले 1/x² भी आया है ना, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? 1/x। तो 1/x क्या है? 2 + √3 है, तो 1/x हो गया 2 + √3। उसको भूल जाइए अभी क्या निकालना। हो सकता है वहां √x + 1/√x थे, हम आगे वाले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/x तो क्या हो गया? 1/x की जगह क्या हो गया? 2 + √3। तो ये 2 + √3 है, तुरंत इसको क्या कर लीजिए? रेशनलाइज। 2 - √3 और 2 - √3, तो 1/x क्या होगा? 1 से इंटू होके क्या आया? 2 नीचे क्या हुआ? a² - b², तो कितना है? 1/x इज इक्वल टू कितना आया? 2 - √3/4 - √3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3। तो 1/x इज इक्वल टू कितना आया? 2 - √3, नीचे 4 - 3 क्या आया? 1। तो चलिए हम लिख देते हैं एक स्टेप 1, और 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 - √3। ये क्या आ गया बेटा? इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई डाउट? अच्छा हमको चाहिए क्या? x² + 1/x² चाहिए। क्या चाहिए? x² + 1/x² चाहिए, प्लस में चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS को LHS से ऐड करेंगे, x + 1/x, और RHS को RHS से ऐड करेंगे। RHS क्या है हमारे पास? 2 + √3, 2 + √3 और प्लस 1/x क्या है? 1/x क्या है? 1/x क्या है हमारे पास? 2 - √3। ठीक, तो यहां क्या होगा? x + 1/x इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटा देंगे, 2 + √3 प्लस 2 - √3, √3 कट गया, x + 1/x कितना है? 2 + 2 कितना है बेटा? 4 आ गया। लेकिन हमको चाहिए किसका आंसर? तो यहीं पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहां क्या होगा? x + 1/x पे भी क्या करेंगे? स्क्वायर, और 4 पे भी क्या करेंगे? तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² मतलब x², b² मतलब क्या हो गया? 1/x² प्लस 2ab, 2 × x × 1/x इज इक्वल टू 16। देखो a² मतलब क्या हो गया? x², b² मतलब 1/x²
प्लस 2a के जगह x और b के जगह 1/x, x x कट गया, यहाँ क्या आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू 16, प्लस 2 जाएगा तो क्या होगा -2, तो कितना आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू कितना आया 14। समझ आया कि नहीं आया? आया बेटा? जल्दी बनाइए, कोई डाउट यहां तक? 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी बनाइए। हाँ अच्छा, एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, एक बार पहले बना लीजिए। देखिए 6th क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है 25 क्या है x माइनस 1 इजकल टू 5 पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ध्यान दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एकदम इजी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको एकदम आसान तरीके एक्सपोनेंट एंड पावर का बेसिक चीज लगाएंगे, उससे आ जाएगा। अब यहाँ 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और ये क्या है x माइनस 1, तो ये ब्रैकेट करिएगा क्योंकि 2 का इंटू इससे भी है, 2 का इंटू, अब यहाँ पे इजकल टू क्या है 5 पावर 2x माइनस 1 माइनस 100 आने दीजिए। इसको करेंगे तो क्या होगा, दोनों से इंटू होगा 2x माइनस 2, यहां भी क्या है 5 पावर, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा -5 पावर क्या होगा 2x माइनस 1 इजकल टू माइनस 100। अब देखो जब ये कॉमन फैक्टर होता है तो जब पावर में होता है एक्सपोनेंट एंड पावर, एक लाइन, एक तो है तुम उसको डिवाइड करके करके हम ला देंगे, लेकिन उसको बाद में करते डिवाइड। एक लाइन याद रखना, लोएस्ट पावर इज द कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर इज द कॉमन फैक्टर। इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या है 5 पावर 2x माइनस 2 लोएस्ट पावर है, तो यहां कुछ भी नहीं बचा, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो। 5 पावर 2x माइनस 1 में 2x माइनस 2 बाहर है, तो यहां क्या बचा, यहां क्या आना है -1 आना है, क्या बचा केवल 5 बचा इजकल टू 100, इजकल टू 100। तो अब देखो जब ये 1 है तो इंटू करेंगे तो क्या होगा पावर ऐड होगा, तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, तो 5 पावर 2x माइनस 2, यहाँ कितना है -4 इजकल टू क्या हुआ 100। 5 पावर 2x माइनस 2 इजकल टू क्या हुआ 100 अपॉन -4, ये -100 था, -100, तो माइनस 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 कट गया, कितना आया 25। 5 पावर 2x माइनस 2, 25 क्या होगा 5 पावर 2, तो देयरफॉर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा, 2x माइनस 2 इजकल टू 2, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या होगा कंपेयरिंग बोथ द साइड से, तो 2x इजकल टू क्या हो गया 2 + 2, तो 2x क्या आया 4, x कितना आया 4/2, 2 आंसर आपका भी आया था बेटा, कितना आया था, अच्छे से समझ आया, बना लीजिए। हाँ बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं।